जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे एक्सीडेंट मैनेजमेंट के बारे में। एक्सीडेंट मैनेजमेंट का ये पहला क्लास है। सबसे पहले जान जाए कि एक्सीडेंट होता क्या है। देखिए, एक्सीडेंट को हिंदी में कहा जाता है दुर्घटना और इंग्लिश में कहा जाता है एक्सीडेंट। दुर्घटना को हम सिंपल अगर अपने भाषा में समझे तो कह सकते हैं कि दुर्घटना का मतलब होता है एक ऐसी घटना जिस घटना की वजह से उस व्यक्ति, वहाँ के रहने वाले व्यक्ति से दूर चला जाता है, उसको दुर्घटना कहा जाता है। दूर चला जाता है इसका मतलब हॉस्पिटल में भी जा सकता है, नहीं तो ऊपर भी जा सकता है, उसको दुर्घटना कहलाता है। एक और हम उसका डिफिनीशन कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में कि दुर्घटना का मतलब ऐसा घटना जिससे उस व्यक्ति की दुर्दशा खराब हो जाए। मतलब अगर कोई व्यक्ति है किसी भी कारण बस कोई ऐसा घटना घट जाए जिससे उसकी दुर्दशा खराब हो जाए, वो एक्सीडेंट कहलाता है। अब एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि गाड़ी कहीं ले जा रहे हैं और किसी में ठोक दिए तो ये एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट का मतलब ये भी होता है कि आप रास्ते में जा रहे हैं और पुलिस कहीं से आई और पुलिस आकर के आपको ठोक दी, तो उसको भी एक्सीडेंट ही कहा जाएगा, दुर्घटना ही कहा जाएगा। अब कंपनी में जो फैक्ट्रीज होती हैं, उस फैक्ट्रीज में जो वर्कर होते हैं, उन वर्कर लोगों के लिए ये एक्सीडेंट टर्म आया है कि कंपनी में एक्सीडेंट कैसे ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए एक सेफ्टी मैनेजमेंट टीम रखा जाता है जिसको सेफ्टी ऑफिसर कहा जाता है। वो एक्सीडेंट के बारे में स्टडी करता है और स्टडी करके ये समझता है कि कंपनी में कितने तरह के एक्सीडेंट होते हैं और उसको कैसे कम किया जाए। तो आज हम डिफिनीशन जानेंगे। एक्सीडेंट इज ए अनअनाउंस्ड एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट टाइपिकली सडन एसोसिएटेड विद इंजरी, हार्म, परमानेंट डिसेबिलिटी और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, ये एक अनअनाउंस्ड एंड अनकंट्रोल इवेंट होता है। अनअनाउंस्ड का मतलब होता है कि वो अनाउंस नहीं रहता है पहले से कि एक्सीडेंट होने वाला होता है। ऐसा कभी हुआ है कि कहीं आप जा रहे हो और एक्सीडेंट आपके पास आए, आकर के बोले कि हाँ भाई एक्सीडेंट होने वाला है, अब आप सिक्योर हो जाओ? ऐसा नहीं होता है। ये अनअनाउंस्ड होता है, कहता नहीं है कि मैं होने वाला हूँ, घटित होने वाला हूँ, डायरेक्ट हो जाता है। तो इसलिए एक्सीडेंट को अनअनाउंस्ड कहा जाता है। और अनकंट्रोल क्यों कहा जाता है? अगर मान लीजिए 5th या 6th फ्लोर पे कोई भी व्यक्ति पेंट कर रहा है और सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, ऐसे बहुत सारे वर्कर कंपनी में होते हैं जो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट में लेकर के काम करते हैं, बोलते हैं हम एक्सपीरियंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम काम कर लेंगे। सेफ्टी ऑफिसर नहीं रहेगा तो उसके मतलब नजर से बचते हुए वो बिना सेफ्टी बेल्ट का पेंट कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर बाई चांस किसी भी कारणवश उनका बैलेंस खराब हो जाता है और गिर जाते हैं। अब गिर रहे हैं, 6th फ्लोर पर से चल दिए हैं नीचे के तरफ, अब कोई उसको रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है? नहीं कंट्रोल कर सकता, डायरेक्ट गिरेगा नीचे, कंट्रोल तो होने वाला है नहीं। और गिरेगा तो क्या होगा? हाथ पैर भी टूट सकता है और नहीं तो व्यक्ति आपके पास से दूर, मतलब भगवान के पास या हॉस्पिटल के पास भी जा सकता है। इसलिए कहा जाता है एक्सीडेंट से व्यक्ति की दुर्दशा खराब हो जाती है। तो ये एक अनकंट्रोल इवेंट भी होता है। देखिए, अब ये होने की वजह से क्या होगा? इंजरी हो सकता है, हार्म हो सकता है या परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकता है। उससे अगर एक्सीडेंट हो जाए, छोटा मोटा एक्सीडेंट है तो मान लीजिए चोट वगैरह कहीं लग सकता है, हाथ पैर टूट जाए, छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकता है और प्लस मर भी सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो बच ही जाइएगा। इसलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए जो उसके उपाय है उस उपाय को अपनाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये एक्सीडेंट यहाँ पे हो भी सकता है, तो उसके लिए जो सेफ्टी है वो सेफ्टी लेना चाहिए। अब इसके अलावा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, एक्सीडेंट का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना हो, हम मतलब हाथ पैर टूटे या मर जाए या चोट लगे, उसी को एक्सीडेंट कहा जाता है। लेकिन ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि एक्सीडेंट सिर्फ उसको ही नहीं, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को भी कहा जाता है। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं किसी मशीन पे और उल्टा सीधा मशीन पे काम कर दीजिएगा तो उससे आपको नुकसान नहीं हो भले, लेकिन मशीन के अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाए, टूट जाए, तो उसमें अगर कोई परेशानी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, उसको भी एक्सीडेंट कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, बाइक ड्राइव करके जा रहे हैं, किसी में ले जाकर के ठोक देते हैं, तो ठोक देने की वजह से क्या होता है? आप गिरे लेकिन आपको कुछ हुआ नहीं, आप बच गए, भगवान का कृपा है आपके ऊपर, आप बच गए। लेकिन आपके बाइक का कोई ऐसा पार्ट है जो टूट जाए, अब बाइक का पार्ट टूट जाएगा तो क्या है? प्रॉपर्टी का लॉस है, तो उसको भी एक्सीडेंट ही कहा जाएगा। अब कंपनी में एक्सीडेंट होने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण है अनसेफ एक्ट, अनसेफ एक्ट। दूसरा कारण है अनसेफ कंडीशन, अनसेफ कंडीशंस। और तीसरा कारण है
अदर कंडीशंस। देखिए कुछ अदर कंडीशंस भी होते हैं जिसकी वजह से कंपनी में एक्सीडेंट होता है। तो अगर आप ये 3 चीज समझ गए, अनसेफ एक्ट, कंडीशन और अदर कंडीशन, तो आप कंपनी में होने वाले जो भी एक्सीडेंट है उस एक्सीडेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या कहें तो खत्म कर सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर आप वर्क कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो एक वर्कर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले हम ये समझ जाएं कि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वहाँ पे कौन कौन सा एक्सीडेंट हो सकता है। या इसके अलावा जो सेफ्टी मैनेजमेंट टीम्स हैं, सेफ्टी ऑफिसर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये होनी चाहिए कि वहाँ पे काम करने वाले जो भी वर्कर हैं उनको होने वाले एक्सीडेंट को सबसे पहले हम अवगत करा दें कि यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो सकता है, उससे बचने के लिए हमें क्या सेफ्टी लेना चाहिए। अगले क्लास में आप लोगों को ये तीनों का डिटेल्स में बताऊंगा, अनसेफ एक्ट, कंडीशन और अदर कंडीशंस के बारे में। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में अगर हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगले वीडियो में मैं उसको कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद।